देखो सांवरिया मंदिर में प्रीत कदीर चलावे देखो सांवरिया मंदिर में प्रीत कदीर चलावे देखो सांवरिया कैसे पता लगा? ये इधर ध्यान रखो, इधर देखो तो उधर ही देखो। फूल पान में प्लीज, आप तो आनंद में कर रहे हैं, मैं डिस्टर्ब होता हूँ, क्षमा करो। देखो सुनो, मैं जानता भी आपका प्यार है, लेकिन ज्यादा मिठास भी तो ठीक नहीं होता ना, चीटी लग जाती है चीटी, अब धीरे धीरे खोखला कर देती है प्रेम को। ये तो सब कुछ बैलेंस में होना चाहिए। मैं जानता हूँ बीकानेर वाले, आप सरदार शहर वाले, गोगसर वाले, रावल वाले, रावला अच्छा रावला में क्या फर्क है? धीरे बजाओ बाबूजी, आप थोड़ा सा मेरे को इनको देखने दीजिए यार, ये बहुत जरूरी होता है हमारा नजर मिलना। अच्छा रावल में रावला में क्या फर्क है? दाचन बताओ। अरे यार बहुत तो गया, थोड़ा सा बाकी है, थोड़ी लाज रखने प्यारे। नहीं, बीकानेर का साउंड बहुत पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 है। ये तो थोड़ी सी छोटी मोटी गलती हो जाती है, हाँ थोड़ा सा कभी इलेक्ट्रॉनिक चीजें कोई चीज शॉर्ट कर रही है, अब क्या करे, वो भी काम तो करना पड़ेगा। मैं पूछ रहा था आपसे कि रावला और रावल में क्या फर्क है, कौन बता रहेगा? रावल कहाँ ये बताओ जी? नहीं, रावल कहाँ है जानना चाहिए हमको। रावल हमारी राधा रानी की जन्मभूमि है, जो वृंदावन से मात्र 27 किलोमीटर दूर है। कभी गए हो? रावल या राधा रानी प्रकट हुई और कृष्ण जी को वही मिली। पहले रावल के बगल से यमुना बहती थी, आज रावल मैं गया हूं कई बार, और आज भी वो वृक्ष है। आपको मालूम है राधा रानी ने तब तक अपनी आंखें नहीं खोली जब कृष्णाष्टमी को कृष्ण हो गए,
आज तब तक 18 महीने की हो गई राधा रानी। तो कीर्ति जी पहले रावण और गोकुल अगल बगल में था। रावण और गोकुल 8 किलोमीटर और आज नंदगांव बरसाना भी 8 किलोमीटर। लेकिन के अत्याचार से नंद बाबा ने कीर्ति जी से कहा, नंद बाबा ने भगवान जी से कहा कि हमको कन्हैया लेके चलना पड़ेगा। तो वो नंद बाबा वो उस पहाड़ी में गए, वो नंदगांव कहलाया और भगवान जी जाके बसे तो बरसाना। तो जब कन्हैया हुए 18 महीने की हो गई राधा रानी, तब तक राधा ने आंखें नहीं खोली। कीर्ति जी को चिंता होने लगी, मेरी लल्ली ने तो मुस्कुराती ना आंख खोलती। और पुष्प ने कमल पे बहती बहती मिली थी यमुना के किनारे। रावण ने कमल के पुष्प पर उन्होंने अरदास लगाई थी, मुझे कुछ भी दो। तो साक्षात जगदम्बा राधा के रूप में प्रकट हुई, अब पुष्प में आई और कीर्ति जी स्नान कर रही थी, हाथ निपट गया वो। अब वो लेके गई, वो आज भी एक वृक्ष वहां मौजूद है जिसकी 2 शाखाएं आज भी 5000 साल से एक दूसरे से चिपकी थी और जड़ में कोई स्थान में नहीं, पृथ्वी से लगी हुई नहीं है, लेकिन आज भी उसको पुष्प खिलते हैं। ये इन आंखों से देखी हुई बात है, कोई सुनी सुनाई नहीं। आओ वृंदावन मेरे पास और 2 घंटा बात करो कि भैया जी इतना एक प्रोग्राम बना दो कि हम कहाँ जाएं। हम वृंदावन जाते हैं, बिहारी जी का दर्शन करते हैं, किसी पर कृपा होगी तो राधा वल्लभ जी का दर्शन कर दिया। लेकिन रासमंडल कौन कौन गया है बताओ? बंसीबट कौन कौन गया? हाथ उठा के बताओ। मैं जो हाथ उठाया उसको आगे बुला के पूछूंगा क्या बंसीबट में, बताओ बंसीबट के बगल में कौन सा स्थान है? भांडीवन। भांडीवन को क्या है? भांडीवन वो वन है जहाँ आता है कि नारद जी ने राधा और कृष्ण की शादी करवाई। इसका जहाँ चित्र आता है उस स्थान का नाम है भांडीर वन, बंसीवट के पास। ये सब यमुना के। और कन्हैया जब बड़ा हुआ, दोनों तरफ वृक्ष थे, उधर कैसे घाट, इधर भांडीर वन। कन्हैया बढ़ की इतनी लंबी लंबी शाखाएं थी बढ़ की कि पकड़ करके पूरी यमुना करके इस पार आया था। और इस पार से ऐसा आनंद है ब्रज में, आओ तो रस की खान है हमारा ब्रज मंडल। और कृष्ण कौन है बर्बरीक के? कृष्ण बर्बरीक के सदगुरु देव है। कौन है? इनका पहला नामकरण किसने किया? ये भजन है जो मैं तुमसे कर रहा हूं। बाबा का बर्बरीक का पहला नामकरण किसने किया? बोलो, हाथ उठा रहे इधर। मालूम है तुमको? मालूम है? बताओ। नहीं, बहुत अच्छी बात है बेटा। मैं भी, जिनको नहीं होगा मैं बताऊंगा। अगर तुम सही बोलोगे तो ताली बजवाऊंगा, नहीं तो मैं बताऊंगा। कृष्ण क्या नाम रखा? गलत बात। बर्बरीक तो घटोत्कच और काम कटकटाने का जो घुंघराले वाला थे, बर्बरीक का नाम नहीं है। क्योंकि घुंघराले वाले तो बर्बरीक बोलने लगे और किसी और ने नहीं बोला, माता पिता ने बोला। क्योंकि जब होने के तुरंत बाद तो बर्बरीक को लेकर के घटोत्कच कहाँ गए? द्वारिका, गुजरात। कृष्ण के पास गए। कृष्ण ने नाम रखा सुहृदय। सुहृदय, हृदय, हृदय, हार्ट। क्या बोलते हो राजस्थानी में? क्या बोला भैया? काल जो बोले, काल जो रखो, हृदय रखो। हाँ, गुजरात सुनावो। काल जो बापा बोला मावड़ी ने, अरे तो काल जो बोल रखो, नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने
और मैं जो आपको बता रहा हूं वो स्कंद पुराण के कुमारिका खंड में वेद व्यास जी के द्वारा लिखित है, रिकॉर्ड हो रहा है। तो नामकरण कौन करता है? क्या तो माँ बाप या गुरु? कौन करता है? गुरु। कृष्ण का नाम किसने रखा? गर्गाचार्य जी ने। गर्गाचार्य जी कौन थे? यादवों के। तो हमारे भी यादव है कि यहाँ पर बलदेव दास यादव तुम्हारे भी गुरु हैं, इनके भी गुरु है गर्गाचार्य जी। यादवों के गुरु गर्गाचार्य। मालूम है क्या यादव जी को? यादवों के गुरु गर्गाचार्य। तो गर्गाचार्य जी को बुलाया नंद बाबा ने, तो उन्होंने कहा बड़ा सुंदर श्लोक है, ये जो घोरा घोरा है ना, ये तो हो गया बरदाव, क्योंकि पूरी पृथ्वी का भार है इसके ऊपर। ये बल में इसके बल का कोई शामिल नहीं, इसलिए इसको बल दाऊ। दाऊ माने बड़ा, बड़े भाई को दाऊ बोलते हैं, बड़े भाई को, इसलिए। और ये बड़ा भाई है और बलशाली है, तो नाम क्या रखा? ये जो है ना कृष्ण, ये बड़ा प्यारा है। कृष्ण का मतलब मालूम क्या होता है? जो आकर्षण, जो खींच ले, जिसका कर्षति इति कृष्ण, कर्षति इति कृष्ण, जो हमारे हृदय को खींच ले, वो कृष्ण। और उसी कृष्ण ने, इसीलिए हमारे श्री कृष्ण ने इनका नाम रखा सुहृदय। इसका हृदय सूर्य नहीं, तो मैं बढ़ाते सुबह हो जाएगी। अब तो पता नहीं। सु SU HRIDAY, अंडरस्टैंड माय डियर? तो रावल राधा जी का जन्म स्थान, और रावला हमारे भारत की वो भूमि जो पाकिस्तान के बॉर्डर के नजदीक है। रावला है ना? अब देखो भाई, अब सुनो, अब ये दोनों लड़ रहे हैं, मैं क्या करूं? मैं तो दोनों में घी डालूंगा, आपकी खिचड़ी में घी डालूंगा, इनकी भी खिचड़ी। अच्छा सुनो, तो 3 चीज हुई। बरबरी का पुराना तो नाम, पहला नाम, कई नाम है बरबरी के। जब दुर्गा जी की तपस्या करी तो माँ कामाख्या ने इनका नाम दिया चांडिल। चंडी देवी की पूजा करी इन्होंने, चंडिल माता का दिया हुआ नाम है। और एक नाम और बहुत प्यारा हमारे बाबा साहब, श्याम। बाबा तो हमारे देश में, बाबा तो बाबा जान हटिया रे बाबा, तो बाबा तो बुजुर्ग को बोलते हैं। देखो ये बुजुर्ग बाबा, देखो तो बाबा का काम तो प्यार बांटना है, इसलिए बाबा श्याम के साथ बाबा जुड़ गया। इसीलिए आज पूरा हरियाणा, पूरा राजस्थान इनको श्याम बाबा का नाम तो श्याम। इनके गुरु कृष्ण। अच्छा, इन्होंने तपस्या किसकी करी सबसे पहले? भोलेनाथ की। कृष्ण ने कहा, इन्होंने कहा मैं लोक कल्याण के लिए क्या करूं? बरबरी ने प्रश्न किया, लोक कल्याण के लिए तो जीवन तो वो है जो किसी और के काम आ जाए, अपने लिए जिए तो क्या किए? विष्ठा में रेंगने वाला कीड़ा भी अपने लिए जीता है। जीवन तो वो है जो दुनिया के लिए जीता, उसका तो भगवान ने इनको कहा तू जा, भले महादेव की शरण।
तो ये इन्होंने प्रभास क्षेत्र में तपस्या करी। प्रभास क्षेत्र कहाँ बताओ? हमारे द्वादश माताओं ध्यान देना, ये कीर्तन ही कर रहा हूं मैं, कीर्तन नहीं है क्या? द्वादश ज्योतिर्लिंग, हमारा पहला द्वादश ज्योतिर्लिंग सौराष्ट्र सोमनाथ है। सौराष्ट्र में पहला द्वादश ज्योतिर्लिंग सोमनाथ जो प्रभास क्षेत्र में है। परवरी की तपस्या कहाँ की? प्रभास क्षेत्र में सोमनाथ पे भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए। उन्होंने भेजे जाओ, मैं प्रसन्न हूं लेकिन बिना शक्ति की कृपा के तू कुछ नहीं कर पाएगा। तो उन्होंने भेज दिया इनको महिसागर संगम। संगम माने जोड़, जैसे गंगा सागर महिसागर है ना, इनको भेज दिया महिसागर। मही माने पृथ्वी, पृथ्वी 23,600 पृथ्वी स्वर्ग में गई तो भगवान ने मही कह के संबोधित किया। उन्हीं भोलेनाथ ने सागर से विवाह कराया तो धारनाथ महादेव कहलाए। और वहीं पर जाकर बड़े की तपस्या करी। वहां कितने देवियों का वास है? 14 देवियों का वास है। अरे सुन ले, ये कोई नहीं बताएगा तुमको, ये कोई किसी को नो ताली ताली की क्या बात। नहीं सागर संगम में तपस्या करी। पता तो लगा हम बाबा के पीछे क्यों दीवाने हैं। वहां आदि शक्ति 14 देवियों ने शक्ति प्रदान करी। तब वहां विजय नामक ब्राह्मण आए मगध देश से। 9 करोड़ दैत्यों का वध किया बर्बरीक ने, पाताल तक गए। अंत में शक्तियां मिली और 3 बाण है। आज तक तुमको किसी ने बताया कि नहीं बताया? एक बाण पॉइंट आउट करता है, दूसरा संहार करता है। बताओ तीसरा बाण का क्या काम है? तीसरा बाण पूरे संसार के पालन के लिए। अरे तबे पूछो ना, मौजूद तो पूछो। इसीलिए तो जगत के कल्याण के लिए है ना। नहीं बेटा, पहला पॉइंट आउट के लिए था, दूसरा था जो है उसको संहार करने के। क्योंकि इन्होंने कहा मैं लोक कल्याण करना चाहता हूं, तो लोक कल्याण तब होगा जब दुष्ट धर्मियों का नाश होगा। तीसरा बाण संसार के रक्षार्थ, ये हमको जो धन दौलत ऐश्वर्य जो कृपा बरसाता है वो उसी तीसरे बाण के चलते हैं। सुनी सुनाई बात कोई करे, मैं स्कंद पुराण वृंदावन देता हूं और 6000 किताब तो छपा चुके, और वो भी कहां से? मलुक प्रकाशन, राजेंद्र दास जी महाराज। आज मलुक पीठाधीश्वर, और उसका विमोचन किसने किया? चित्रकूट वाले महाराज राम भद्राचार्य जी महाराज, जो प्रज्ञा चक्षु हैं। बड़े बड़े संतों के बीच में उसका पहला ही विवेचन हुआ था द्वारका में, दूसरा विवेचन हुआ वृंदावन में। 2-2 हजार खर्च की किताब 6000 को छप चुके। एक बात वो है जो हमारा पुराण कहता है, वो क्या बोलता है मुझे मालूम नहीं। मैंने जो पढ़ा है पुराण में मैं बहुत झूठ बता रहा हूं। मानो तो बाबा, ना मानो तो तुम जो मानो ना, यू आर फ्री। इसमें हम तुमसे बहस क्यों करें? लेकिन नंदू भैया बोल रहे हैं, और नंदू भैया अगर बोल रहे तो श्याम जगत में सब एक ही कहेंगे, जो नंदू भैया ने बोला वही सत्य है। इतनी देर मैंने गाया, तुम लोगों ने सुना क्या? मैंने उल्टी पुल्टी कहानी करी नहीं करी ना? कहानी नहीं, सब जानते हैं। लाखों है किस्से प्रभु की कृपा के। ये बैठा बाबा, एक दो किस्से नहीं, कितने किस्से सुनाए। चलती है दुनिया कलयुग में प्रभु की दया से। नंदू जो भूला भंवर में फंसेगा, और श्याम श्याम बोल सहारा मिलेगा। ये भी आज बाबा की कोई कृपा होगी, इतनी चर्चा लिखी होगी आपके हमारे बीच।
ये सत्संग हो गया आज भजन नहीं, एक सत्संग हो गया 20 मिनट, और मैं उसी के लिए बना हूं। तो आनंद लूटो, खूब नाचो, मैं चाहता हूं तुमको झूमते हुए देखना चाहता हूं। कौन ऐसा बाबा होगा जो मेरे पोते पोती को नाचते हुए नहीं देखना चाहेगा? तुम लोग हो कौन? Your granddaughters? I'm your grand. Don't treat me as a singer. जीवन दे दिया मैंने तुम्हारे लिए। मेरे पोते पोती कब बड़े हो गए मुझे नहीं मालूम। 4-4, 5-5 महीना घर से बाहर रहना किसके लिए? और बाबा के, नो बाबा के लिए। बाबा मेरे घर में नहीं है क्या? बाबा ये मेरे खेत में देख देख देख। बाबा के लिए नहीं आया मैं, बीकानेर आया हूं तुम्हारे लिए। बाबा के लिए खाटू चला जाता, बगल में था, 2 घंटे का रास्ता। कहने का तात्पर्य मैंने इतनी बात कही, ये पुराण वक्त बात है। कोई क्वेश्चन करना हो तो जब मन में आए मेरे से कर लेना, लेकिन आओ हम श्याम बाबा से धमाल में कहते हैं, इसीलिए दुनिया पागल हो रही है आज। क्यों? मंदिर में प्रीत गति चलावे, सुनो सुनो सुनो, सीधो साधो। जो पहली बार गया मैं, पहली बार, सीधो साधो घोड़ो लागे पहले श्याम हमारो जी। सीधो साधो घोड़ो लागे पहले श्याम हमारो। सुन सुन, जैसे ही आंख से आंख लड़ी, मीठी सी मुस्कान दिखाकर, मीठी सी मुस्कान दिखाकर अर्जी उड़ जावे। देखो अब फिर कहानी सुनाऊंगा मेरे साथ घटी हुई घटना। मुझे 3 बार 4 बार हर महीने बुला लिया। मेरे 500 रुपए खर्च होते थे। ए तार छोड़ दे, तो सच्ची बात है। तो मैं ठाकुर जी से बोला बाबा को कि तुम हर महीने मेरे को बुला लेता, मेरे आने जाने में उस समय 40 साल की पहले की बात, मेरे 500 रुपए खर्च हो जाते। हाँ, बिहार से दिल्ली आना, दिल्ली से पहले तो डायरेक्ट टिकट बन जाती थी, एक टिकट दिल्ली की, फिर एक्सटेंशन टिकट साथ में बन जाती थी रिंगस की। पैसा कम लगता था, डिस्टेंस के बाद पैसा लगता था, पूरे डिस्टेंस छोड़ते तो उसमें पैसा लगता था, और 2 रुपया लगता था रिजर्वेशन का। आना जाना, खाना पीना, 3 दिन 4 दिन। तो मैं कहने गया उनको कि मेरे को एक बार बुलाओ। शाम में गया तो मेरे को बाबा नजर नहीं आए, मेरे को खाली काला रंग का पद प्रदान। सुन लो, आज मैं पहली बार ये राज खोल रहा हूं, 40 साल में ये पहली। ए बाबू महाराज, एक ही मारा तलवार में, म्यान में 2 तलवार खुल लोगे चौकी, म्यान में तो एक ही तलवार, चार ठीक रहो। अरे बड़ा मस्ती में रहने दो, अरे शाम की मस्ती में, अरे बैठो डॉक्टर से बैठो। काला रंग का पत्थर आ गया, अब मैं तो घबरा गया। मैंने पूछा रे तुमको बाबा नजर आ रहे हो? अच्छे से आ रहे हो। मैंने कहा यार मेरे को तो काला पर्दा नजर आ रहा है, क्या बात कर रहे हो भैया? कोई आंखों में कोई गड़बड़ी तो नहीं होगा? रे नहीं रे, मेरे को तू दिख रहा है, ये दिख रहा है, खाली बाबा ही नहीं दिख रहा है। मैं बहुत रोया। तो बाबा रोते 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 जब शाम में, जब पर्दा बंद होगा शाम में खुलता है, भूख लग गया। उसे कहा कि तू एक बार, तेरे को हर महीने आना पड़ेगा, ये बोले तो मैं तेरे को दर्शन दूंगा। अरे
लो चौबे गए थे छब्बे बनने तुब्बे बन के आए। अब तो और चिंता बढ़ गई। 2-3 बार आता तो पैसा नहीं, कहता साल भर, हर साल हर महीने आओ। मैंने 2-3 जो मंदिर की पूजा करते थे उस समय देवकी नंदन जी अभी भी है और गजानंद जी तो अभी भी पूजा कर रहे हैं। दोनों साथ में थे 18 साल करीब। देवकी जी ने छोड़ दी, गजानंद जी कंटिन्यू। देवकी जी ने कहा ऐसा तो होना था, आप जाके हाँ कह दो, जो बुला रहा वही खर्चा ले। जो बुला रहा है, ये मैं आपके विश्वास के लिए बताता हूँ। आज पहली बार 40 साल में आपसे शेयर कर रहा हूँ ये बात। मैं जाके मैंने भाई बैठा कहा दादा एग्रीड। अब गया तो कभी तो खाली काम दिखे, कभी ये काम दिखे, कभी नाक की यही दिखे, कभी ये आग दिखे, कभी ये। अरे लो यार पूरा तो दिख गया। तब ये लाइन लिखी मैंने। ये भजन उसी समय का है, ये 38.5 साल पहले का भजन। सुनो, नित नया रूप दिखावे छलियो पक्को जादू करो। नित नया रूप दिखावे छलियो पक्को जादू करो। और नित नया रूप दिखावे छलियो पक्को जादू करो। नित नया रूप दिखावे छलियो पक्को जादू करो। मन को मोजी सावरियो मन घणो छकावे है। सावरियो मन को मोजी सावरियो घणो छकावे सावरियो। अरे बैठो सावरियो देखो मैं जल्दी से भजन पूरा कर दूं, फिर हम लोग नाचेंगे 15 मिनट और उसके बाद टाटा बाबा। सुनो, एक एक लाइन एक घटी है मेरे जीवन में। अरे रहने देना माता जी अपना। अरे मेरी उम्र का ये मेरा दोस्त है, इतनी तो आज तो आगा भी। बड़ों का सम्मान करना सीखो, तब ठाकुर प्रसन्न होगा। जिसने बड़ों का सम्मान नहीं किया वो श्याम का क्या सम्मान करेगा। सुनो, जच जासी तो खाटी राजस्थानी है या हाँ। जच जासी तो बात करे यो वरना रुख ना जोड़े। जासी तो बात करे यो वरना रुख नहीं जोड़े। जच जासी तो बात करे यो वरना रुख ना जोड़े। जच जासी छोटी छोटी बाबा हर महीने को नहीं सकूं। अरे तब नारायण कोई बहुत बड़ी बात कर दी कि मैं कोई जुल्म कर दिया। अब कौन ही मेरे का अंतिम दाम डकैती करूंगे कोई की। अरे बता बुलाया करे साल में 2 बार बुला। छोटी छोटी बात पर भी, छोटी छोटी बात पर भी यो इतरावे है। अरे बाबा पूरा रूप तो दिखा दे। ये सब मंदिर में बात हो रही है मेरी, अब तो दिखा दे। फिर मैं कहो बाबा तेरे चंगरू मांगाई गई हो मत थोड़ी की तुझिया नचाओ बे ना चलना। बोले सुन, प्रेम जगा का सबसे प्यारी लाइन है। प्रेम जगा कर न्यू छिटकाणो, खाटी सब धर्मावड़ी न्यू। प्रेम जगा कर न्यू छिटकाणो, श्याम समझ ना आवे जी। प्रेम जगा
यूं ठिकाना शाम समझ नहीं आवे कई लोग तो महाबली तो बोले बड़े मेरे बड़े न्यू मान के न्यू का मतलब कुछ नहीं, यूं ऐसे ऐसे को ही हम यूं ऐसे सेम न्यू प्रेम जगा कर शेखावाटी को तो जन्म है यार, कोई इंग्लैंड को थोड़ी है। अरे प्रेम जगा कर न्यू ठिकाना शाम समझ नहीं आवे, प्रेम जगा कर यूं ठिकाना शाम समझ नहीं आवे एक बात का जवाब दे नंदू हेत हेत माने क्या बात समझ लो ना, नंदू हेत श्याम जद जाग्यो, एक जगह कर नंदू हेत श्याम जद जाग्यो, अरे क्यों तरसावे और ये तीर से आगे पूरे संसार को चल गया लेकिन एक बात तो है, अब मेरा श्याम दरबार अनोखा सरकार अनोखी सरकार अनोखी साधु वाले की हर बात अनोखी दरबार अनोखा सरकार अनोखी साधु वाले की हर बात अनोखी